अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.1 और क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, ये सॉल्व करना है आज हमने। तो इसमें देखें लिखा है राइट डाउन द प्रॉपर पावर सेट्स। क्या लिखा है? पावर सेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये 4 क्वेश्चन है, चारों के चारों को आपने पावर सेट्स बनाने हैं। लास्ट लेक्चर में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, बहरहाल इसमें हम अब आपके सामने करके देखेंगे। अच्छा, पावर सेट बनाने का तरीका क्या है, पूरे स्टेप्स आप देख लें। जिस सवाल का, क्योंकि पावर सेट बनाने के लिए सबसे पहले सेट का नाम होना ज़रूरी है। तो अगर इस सेट का नाम नहीं है तो आप इसमें इसका नाम खुद लिख लें, ठीक है। इसका नाम आप खुद लिख लें। और नाम आपको मैंने शुरू में बताया था कि कैपिटल अल्फ़ाबेट से लिखा जाता है, यानी इंग्लिश के बड़े हरूफ तरजीह के साथ लिखा जाता है। लिख लिया। और पावर सेट बनाने का तरीका यह था, मैंने कहा पी लिखते हैं और फिर साथ क्या लिखते हैं, सेट ए का जो भी नाम होगा वो लिख देते हैं। तो ये पावर सेट ऑफ ए, इसको पढ़ें कैसे, पावर सेट ऑफ ए। अब पावर सेट ऑफ ए का मतलब है एक बड़ी कर्ली ब्रैकेट के अंदर, बड़ी कर्ली ब्रैकेट के अंदर तमाम ये जो ऊपर वाला जो सेट है इसके सब सेट्स आपने लिखने हैं अंदर, ठीक है। तो तरीकाकार आपको ऑलरेडी बता दूँ, इसके सब सेट्स आपने लिखने हैं। तो पहला सेट, सब सेट आपको मैंने क्या कहा था, हमेशा क्या होता है, खाली होता है। देखें, बड़ी ब्रैकेट के अंदर तमाम सब सेट्स लिखने हैं। तो पहला सब सेट क्या होता है, खाली सेट होता है, ठीक है। दूसरा सेट लिखते हैं, वो क्या होगा, उसमें एक एक नंबर आता है। एक नंबर ये 9 है, दूसरा नंबर 11, यानी एक एक करके लिख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपने दो दो के जोड़े बनाने हैं। यहाँ पे दो ये हैं, ये दोनों मिलके 9 और 11 एक ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे, 9 और 11 ब्रैकेट में आ जाएंगे। और फिर आपने बड़ी ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। तो आप ये देख लें, इस बड़ी ब्रैकेट के अंदर यानी इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर तमाम सब सेट्स आपने लिख लिए इसके, तो वो क्या बन जाता है, पावर सेट बना देता है। आप दूसरे लफ्ज़ों में इसको बोलें कैसे, पावर सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें तमाम सब सेट्स को लिखा जाता है, ठीक है। यानी सब सेट्स का सेट पावर सेट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 1 इतना सा था जी। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, ये भी सेम इसी तरह, सिर्फ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है बच्चों, ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ना आपने ये देख लेना होता है कि इसके सेट्स की तादाद कितनी होगी, ठीक है, इसके सेट्स की तादाद कितनी होगी। यहाँ पे अगर मैं करता तादाद निकालने का तरीका, मैं लास्ट टाइम आपको बता चुका हूँ। आप लिखते हैं 2 और पावर कितनी है, नंबर कितने हैं, वो जितने नंबर होते हैं उसकी पावर में लिख देते हैं। तो क्या बन गया, 4। तो इसका मतलब है इसके जो सबसेट बनने थे वो कितने बनने थे, 4। अब देख लो बने भी 1 2 3 और 4 बने हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो ये देखेंगे, तरीकाकार वही है, सबसे पहले सेट का नाम लिख लेंगे, ठीक है। इतनी देर में आप सोचें कि इसके कितने सबसेट बनते हैं। इसके 1 2 3 और 4 है एलिमेंट्स हैं। तो आप सोचें इतनी देर में कितने बनते हैं सबसेट्स, ठीक है। आपने ये सेट लिख लिया। पावर सेट बनाने से पहले बच्चों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वो सब सेट कितने बनेंगे, ताकि हम बाद में गिने ना पूरे बने भी हैं कि नहीं। तो मैंने क्या कहा, हमेशा 2 लिखने हैं और इसकी तादाद कितनी है, 1 2 3 4, पावर में क्या लिख देना है, 4। और ये कितना आ गया, 2 को 4 पर लिया, पावर लिया तो कितना बन गया, 16। तो इसके 16 सबसेट्स बनेंगे। जब हम 16 सबसेट्स बना लेंगे तो फिर हम गिनेंगे भी वो बने भी हैं कि नहीं। तो अब ज़रा देखें, हमने ये लिखने के बाद हमने क्या लिखना है, हमने तो बनाना है पावर सेट। पी लिखेंगे, ए लिखेंगे, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन बता दिया पावर सेट लिखने का तरीका है। पावर सेट ऑफ ए ऐसे लिखा जाता है, इज इक्वल डालेंगे, एक बड़ा कर्ली ब्रैकेट यानी सेट की ब्रैकेट डालेंगे और इसके अंदर इसके तमाम सब सेट्स डालने हैं। जो सेट है ना, इसके तमाम सब सेट्स लिखने हैं। देखें पहला सेट क्या होता है, मैंने क्या कहा, हमेशा पहला सेट क्या होता है, एम्प्टी होता है। फिर उसके बाद एक एक लिखेंगे, यानी प्लस को लाग लिखेंगे, माइनस को लाग, मल्टीप्लाई को लाग, डिवाइड को लाग, ब्रैकेट्स के अंदर पहला ये हो गया प्लस, फिर क्या हो गया ये वाला माइनस, फिर क्या हो गया ये वाला मल्टीप्लाई, ध्यान के साथ देख लीजिएगा, फिर ये वाला डिवाइड, ठीक है। अब बच्चों इसके बाद ना आपने 2 2 लिखने हैं। अब देखिएगा, पहले मैं इन 2 को लिखने लगा हूँ, इन 2 को, ठीक है। अब लिखने का तरीका देखिएगा, ये मैं थोड़ी देर बाद इसको मिटाता भी हूँ क्योंकि ये थोड़ा क्वेश्चन समझने वाला है। पहले हमने 2 का जोड़ा बनाया, प्लस और माइनस का। इसी के साथ बच्चों आपने प्लस और माइनस लिया, अब प्लस और मल्टीप्लाई लिखने हैं, यानी 2 2 लिखने हैं। और पहले को अभी आपने फिक्स रखना है प्लस वाले को, ये 2 लिख लिया, प्लस और मल्टीप्लाई लिख दिया, ठीक है। फिर इसी के साथ
तीसरे को प्लस और डिवाइड को लिख लेना, ठीक है, प्लस और कॉमे डालते जाना, ठीक है, डिवाइड। आगे जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे नीचे लिखूंगा अभी। अच्छा, अब आपने इसके साथ लिख लिया, अब आपने माइनस के साथ दो को लिखना है, यानी माइनस लिख के मल्टीप्लाई लिखना है, फिर माइनस लिख के डिवाइड लिखना है, ठीक है। ये देखें अब लिखा माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई, यानी दो के जोड़े बनाने का तरीका सीखने कैसे बनता है। फिर माइनस के साथ इस डिवाइड को लिखना है, ठीक है, दो ये भी हो गया। अब बच्चों अब मल्टीप्लाई के साथ दो बनाने, मल्टीप्लाई के साथ ये से मल्टीप्लाई और डिवाइड का ही जोड़ा बनता है, ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये हो गया जी दो का मामला हल हो गया, ठीक है, ठीक है, दो के जोड़े बन चुके। अब कितने के जोड़े बनाएंगे, तीन के। अब देखिएगा, अब इसको जोड़ा बनाने का तरीका गौर से देखिएगा। पहले मैं इस प्लस माइनस और मल्टीप्लाई इन तीनों का एक जोड़ा बनाता हूँ, प्लस माइनस, ये ज़रा तीन वाला जोड़ा बनाना थोड़ा मुश्किल काम है, ज़रा ध्यान से देखिएगा, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई। अब अभी आपने प्लस को फिक्स रखा है, अभी आपने प्लस को क्या रखा है, फिक्स, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई बना है। अब क्या बनेगा, इससे आगे चले हैं, तीन का जोड़ा बनाने के लिए, प्लस से तीन के बन चुके हैं, ठीक है, इससे आगे जाएंगे माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। पहले आपने प्लस माइनस ये वाले पहले तीन बनाए, ठीक है, पहले आपने इन तीनों को बनाया, याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे आप इन तीनों को बनाना है, माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड का, ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड का, तीन के हो गए। अक्सर बच्चे क्या करेंगे, यहाँ से वापस चले जाएंगे, कहें बात से बन गए, इससे आगे और हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि ऐसा नहीं है। अब आपने बच्चे क्या करना है, थोड़ा सोचिएगा गौर से कि करना क्या है। तीन के जोड़े मानिए अभी ये वाला बना, पहले बना था प्लस माइनस मल्टीप्लाई, फिर बना था माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, हमने एक के साथ, अभी हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं। अभी मैं बना दूँ प्लस माइनस और डिवाइड, ये भी बनाना है, ठीक है, प्लस माइनस और पहले आपने सिंगल सिंगल करके बनाया ना, तो आप इसका इन दो को लिखेंगे और इसके साथ किसको बनाएंगे, मल्टीप्लाई का नहीं बनाएंगे, मल्टीप्लाई का बनाएंगे, देखेंगे प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, तो वो ऑलरेडी कहीं ये बना हुआ है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। आप इन दो को इस डिवाइड के साथ बनाएंगे, ठीक है, जगह नहीं है, मैं नीचे लिख रहा हूँ, प्लस माइनस और डिवाइड, ठीक है। अच्छा, ये हो चुका। अब इसके अलावा तो ऑप्शन ये बनता है माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वो ऑलरेडी आप लोगों ने बनाया हुआ है, तो ये बस बाकी बनाने के बाद ये वाला सेट आम तौर पे ये वाला बच्चे मिस कर देते हैं। अब ये पूरे तीन के जितने बनने थे बन चुके हैं। इसके बाद क्या होगा, चारों का, एक दो तीन चारों का मिलके एक सब सेट बनाएंगे, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सारे सब सेट बन चुके, और इसको एक कर्ली बड़ी ब्रैकेट के अंदर दोबारा बंद भी करना है। तो ये जितने सब सेट इसके अंदर बने हैं उनको गिन भी लेते हैं, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। माशाल्लाह एक हमारा भी गलत हो गया जी, एक कम बनाया। ये कौन सा बनाना था जी भैया, वो एक कम हो गया था, 3 वाला, जो कि हमने नहीं बनाया। जब मैं यहाँ पे आपकी मिस्टेक आप ना करिएगा, ये देखिए मैंने अपनी गलती खुद निकाली है ना, और ये अच्छा हुआ है कि गलती हुई है, ताकि आप जब करें तो आपको पता लगे कि ये भी 16 पूरे नहीं हुए, कोई एक कम है। तो कौन सा कम है, देखें, अभी मैं ये करने लगा प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये वाला एक काम हो गया था, यानी प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, 3 डिजिट, ये देखिए प्लस जब हमने 3 बनाया तो उसमें बाकी तो नज़र आ रहे हैं तीन के जोड़े, लेकिन ये प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड का जोड़ा आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा होगा। तो वो यहाँ पे दरमियान में मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड का, ठीक है, और उसके बाद हम कॉमा डाल देते हैं। ये एक मिस हो गया था जो कि मैंने पहले नहीं बनाया था, अब गिनेंगे तो ये पूरे 16 बन जाएंगे। तो ये क्वेश्चन से आपको क्या पता लगा कि आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कितने नंबर्स बनते हैं उतने पूरे करने हैं, ठीक है। ये देखिएगा यहाँ पे मैंने वैसे ही नहीं 16 पहले लिख दिया, और ये अगर नहीं लिखेंगे तो आपकी गलती हो जाएगी, आपको पता ही नहीं होगा कि कितने नंबर्स आपने यहाँ पे सब सेट्स बनाने थे। तो हमेशा मिस्टेक्स किस में होती है, जब 3 के जोड़े बनाते हैं, 2 वालों में कोई मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, किस तरह 2-3 दफ़ा इन सवालों को प्रैक्टिस, इसको खास तौर पर प्रैक्टिस करिएगा, बाकी तो ईजी है। तो ये किस तरह बनते हैं ये सेट्स, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया पावर सेट का। इसके बाद आगे आ जाते हैं जी, मैं यहाँ पे लिख हूँ, ये है जी एम्प्टी सेट का, इसके अंदर अब ये इसके पावर सेट्स बनाने हैं, ठीक है। पार्ट नंबर
ठीक, सबसे पहला काम बच्चों क्या करना था, आपने याद रखना सेट का नाम देना है। ठीक है, जो भी इसके अंदर जो भी साइन है वो साइन आपने एज इट इज़ डालना है। अब आपने पावर सेट बनाना तो क्या लिखेंगे, पी के साथ क्या लिख देंगे ए, और ए को ब्रैकेट में, और यहाँ पे बड़ी कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसके जितने सबसेट्स बनते हैं वो डालेंगे। पहला सबसेट हमेशा, बट मैंने बताया था हमेशा एम्प्टी सेट बनता है, और दूसरा वो बनता है जो ये एक नंबर इसके अंदर मौजूद है ए, और इसको आप इसके अंदर लिख लेंगे और ये क्लोज हो गया। ठीक है, क्योंकि ये है ही एक, तो एक एक का सेट बनेगा। ठीक, छोटा सा क्वेश्चन था। अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर पार्ट फोर में अब जब हम करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा क्या है जी, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे ए, और उसके आगे कर्ली ब्रैकेट में लिख लेंगे बी एंड सी, और ये आप इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं जी क्या बनता है इसका आंसर। ठीक है जी, तो सबसे पहला काम इस सेट का आपने क्या दे देना है, नाम क्या है जी, हम सेट का नाम दे देते हैं ए। ठीक है, और इसमें आप दे देंगे बी, और ये हो गया। ठीक है, अब इससे अगली बात जो है कि आपने इसका पावर सेट बनाना है, तो पावर सेट बनाने का तरीका है, आप लिखेंगे पी और ब्रैकेट में आप लिख लेंगे ए, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर तमाम सब सेट्स बनाने हैं। अब सबसे पहले आपको ये देख लेना है इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं। इसके अंदर ये एक एलिमेंट ये वाला है, और ये वाला पूरे का पूरा दूसरा एलिमेंट है, इसको लग नहीं शामिल करना, यानी 2 एलिमेंट्स हैं। तो इसके तादाद कितनी बनेगी, 2 की पावर 2 होती है, कितनी हो जाती है 4, यानी यहाँ पे 4 सब सेट्स बनेंगे। ठीक है, तो पहला सबसेट आपके पास बनेगा एम्प्टी, दूसरा सबसेट उसमें 1 एलिमेंट आएगा, यानी पहले ये ए आ जाएगा। ठीक है, फिर अगले में क्या आ जाएगा जी, ये वाला आ जाएगा बी। अब यहाँ पे देखिएगा, अब इसमें जब आप लिखेंगे ना तो ये आपने खाली छोड़ा, ये ए लिखा इसके अंदर। ठीक है, यानी ब्रैकेट के अंदर ये लिखा है। अब ब्रैकेट के अंदर ही, यानी एक ब्रैकेट और डालनी है और उसके अंदर ये पूरा लिखना है बी सी। ठीक है, ये पूरे पूरा, और इसके आगे एक और ब्रैकेट है, ये मेन चीज़, मेन स्टेप है। ठीक है, इसमें और लास्ट पे क्या आ जाएगा, लास्ट पे आ जाएगा ये 2, ये भी हो गया, ये भी हो गया पूरे पूरा, और लास्ट में आपके पास हो जाएगा इसके अंदर ये वाला पूरा, ये ए भी लिखेंगे, यानी दोनों एलिमेंट लिखेंगे, ए भी लिख लेंगे और साथ बी और सी भी लिख लेंगे, और ये आपका चौथा नंबर हो गया, और एंड पे इसे आप बंद कर देंगे बड़ी कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ध्यान के साथ करना है जी, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा है तो इजी, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, ये जिसको मैंने सर्कल कहा है ना, ये सेकंड एलिमेंट है। अब मैं दोबारा बोल देता हूँ, पहला सेट होगा खाली, दूसरे सेट में पहला नंबर आएगा, ये सेट की ब्रैकेट है, और इसमें कौन सा नंबर आएगा ए। तीसरे सेट में, यानी इस सेट के अंदर, यानी इन ब्रैकेटों के अंदर ये वाला आएगा, ये वाला जो लिखा है ना, खाली नंबर लिखा हो या ब्रैकेट समेत लिखा हो, वो इसके अंदर ब्रैकेट समेत आएगा। ठीक है, और फिर कॉमा डालेंगे, और फिर लास्ट वाले में दोनों आएंगे, ये भी आएगा और ये भी आएगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ये ब्रैकेट के अंदर पहला भी आया और दूसरा भी आया, और लास्ट पे ये पावर सेट की ब्रैकेट आपने बंद कर ली, और देखेंगे उसके बाद इसके कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 और 4। तो ये आपका तमाम पावर सेट्स का जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो गया ये। ठीक है, ये 4 ही क्वेश्चन थे, अच्छा 5वां 4 ही थे, हाँ जी 4 क्वेश्चन थे, चारों के चारों आपके सामने हो चुके हैं। तो ये एक्सरसाइज भी आप कंप्लीट हो चुकी है। इसको कोशिश करेंगे 3 दफ़ा 4 दफ़ा क्वेश्चन को करें, और ध्यान के साथ करें, और इन क्वेश्चन में से चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने का, और जो मुझे थोड़े से ये वाला और ये वाला क्वेश्चन लग रहा है इसमें से पेपर में आ सकता है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह 3.2 स्टार्ट करेंगे, तो अच्छे तरीके से अपना काम करें, इंशाल्लाह ताला अच्छे मार्क्स आएंगे।